हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी पूछ रहे थे कि गेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हैं और क्या मुझे लगता है कि कौन से टॉपिक इस बार एग्ज़ाम में आ सकते हैं और क्या मिनिमम आपको पढ़ना चाहिए कि जिससे आपका एग्ज़ाम तो कम से कम क्वालिफाई हो जाए। तो मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज किए हैं और कुछ ऐसे टॉपिक निकाले हैं जो मुझे लगता है एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और अगर आप इन्हें पढ़ के जाते हैं तो कम से कम आप इतना तो कर लेंगे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो ये आपके सामने गेट का सिलेबस है। इसमें भी पहला टॉपिक क्वांटम है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे को जो लगता है वो ये है कि आपको पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सारे पता होने चाहिए, और जैसे कि एमएसक्यू ऐड हो गया है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन ऑपरेटर, और देन डायरेक्ट ब्रैकेट नोटेशन, और पार्टिकल इन बॉक्स, चाहे 1D 2D 3D बॉक्स, और उनकी एनर्जी, ये आप जरूर कर लीजिएगा। और साथ में आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्लेटर डिटरमिनेंट, वेरिएशन प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑर्डर पर्टिवेशन टेक्निक, ये पता होनी चाहिए। और अगर आप रिजिड रोटर का फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इसमें आप वीबीटी थ्योरी एंड लैको थ्योरी भी देख के जाइएगा, एंड हकल अप्रोक्सीमेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी बहुत जरूरी जाती है एनर्जी टर्म्स के लिए। तो एनआईटी में इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट में अगर ग्रुप थ्योरी की बात करूं तो इसमें आपको सिर्फ पॉइंट ग्रुप एंड करेक्टर टेबल आप अच्छे से देख लीजिएगा, और जीओटी थ्योरम इसकी आप कर लें तो उसी से लगभग आपके सारे सवाल हो जाएंगे ग्रुप थ्योरी के। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं आपको कहूँगा कि आप गेट के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में थोड़ा कम ध्यान दें तो भी चलेगा। मतलब इसमें आप बस टर्म सिंबल कर लेना और रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक रमन स्पेक्ट्रा के लाइंस गैप देख लेना कि लाइंस गैप में कितनी एनर्जी आ रही है या बी की वैल्यू क्या है। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपके सवाल लगभग हो जाएंगे। और केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला जरूर याद कर लेना एनएमआर के लिए। अब चलते हैं इक्विलिब्रियम की तरफ। से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा गेट के रिगार्डिंग ही। सो फ्रेंड्स, अनअकैडमी लाया है आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022, जिसमें आप अनअकैडमी के साथ अपना फाइनल रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको एवरी संडे एक टेस्ट देखने को मिलेगा जो कि स्टार्ट हो चुका है जनवरी 2 से, और जनवरी 30 तक ये चलेगा। और इस टेस्ट की खास बात ये है कि इसमें आपको ऑल इंडिया रैंक और डिटेल एनालिसिस के साथ वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा टेस्ट का। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, प्रदीप रावत 10। और साथ में आप अनअकैडमी का नेक्स्ट कॉम्बैक टेस्ट दे सकते हैं जिसकी डेट है 9 जनवरी 11 AM पे। अगर आप इसमें 100 लकी पार्टिसिपेंट बनते हैं तो काफ़ी एक्साइटिंग प्राइसेस है जो आपको देखने को मिलेंगे। और इतना ही नहीं, अनअकैडमी लाया है आपके लिए एंड गेम गाइडेंस प्रोग्राम फॉर ESC 2021 इंटरव्यू। तो अगर आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ESC की, तो आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। इसमें आप रजिस्टर करके फ्री में इंटरव्यू दे सकते हैं 10 to 17 जनवरी दिल्ली में। और अगर आप नेक्स्ट गेट को टारगेट कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। अनअकैडमी के नए बैच आ चुके हैं 2023 से 2024 को, जो स्टार्ट होंगे 12 जनवरी से। इस बैच की खास बात है कि इसमें आप लाइव डाउट पूछ सकते हैं बाय रेजिंग योर हैंड। और साथ में अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मोबाइल से भी पूछ सकते हैं अपने बाय जस्ट क्लिकिंग द पिक्चर। साथ में आप अनअकैडमी के 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं अगर आप आइनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कुछ फीचर हैं स्पेशल क्लास के, जिसमें आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी क्लास की, और ये क्लास आप कहीं भी और किसी भी टाइम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। तो ये जितनी बातें मैंने आपको कही है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरा रेफरल कोड भी मिल जाएगा जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में गेट में आपका थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाता है, सॉल्यूशन चैप्टर भी आ जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आ जाती है, और इक्विलिब्रियम तो होता ही है। तो इसमें अगर आप देखें आपके थर्मोडायनेमिक्स के तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है, उनका वर्क का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिवर्सिबल के लिए हो चाहे इरिवर्सिबल के लिए। और आपकी गिब्स की इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। मैक्सवेल रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कर लीजिएगा। और मैक्सवेल रिलेशन से ही रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स हैं जैसे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी का, उसे आप पढ़ लीजिएगा, और डेल्टा जी का फॉर्मूला कर लीजिएगा इसमें। और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिक्सिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। फ्यूगेसिटी पढ़ लीजिएगा, रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, ये लास्ट टाइम की वजह से यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं। जैसे कि आपको पता है अब जैन के बच्चे आ गए हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर की भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। और आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टिविटी के सवाल भी गेट में ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। और डीबे हकल लॉ, डीबे हकल ऑजंगर इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन,
ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ग्राफ में आप पोटेंशियोमेट्रिक एंड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का ग्राफ देख लीजिएगा। फेस रूल में आप CO2 H2O S कर लीजिएगा, और जनरली क्वेश्चन आपके CO2 और H2O से आते हैं जितने मैंने क्वेश्चन देखे हैं। और स्टैटिकल में अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लेंगे कि किसको कैनोनिकल कहते हैं, किसको ग्रैंड कैनोनिकल कहते हैं, तो भी आपका 1-2 क्वेश्चन होने के चांसेस हैं। चलते हैं काइनेटिक्स की तरफ। तो देखिए काइनेटिक्स वैसे पूरी ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा काइनेटिक्स में आप पैरेलल रिएक्शन कर लीजिएगा, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन कर लीजिएगा, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी रिएक्शन कर लीजिएगा। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है और इन इक्वेशन से हर बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आप जरूर कर लेना। इससे आप डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, इसका ज़रा ध्यान देना। और काइनेटिक का फोटोकेमिकल एंड फोटोफिजिकल प्रोसेस कर लेना, यानी इसमें आपके फॉस्फोरेंस, फ्लोरोसेंस, क्वांटम एफिशिएंसी सब इंक्लूड हो जाएगा, तो उसको आप अच्छे से कर लेना। बाकी काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो आपको आनी चाहिए, और आर्हेनियस इक्वेशन इसको भी जरूर देख के जाना, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। सरफेस इंटरफेस की बात करें तो आप लैंगवेयर, फ्रेंडलिच और बैट का बस फॉर्मूला देख लेना, इतना ही काफ़ी है। इन तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं हर बार, और बाकी कुछ ज़्यादा इसमें देखने को मिलता नहीं। ऑर्गेनिक में आते हैं तो सबसे पहले मेन ग्रुप। तो मेन ग्रुप में मैं आपको बोल ही चुका हूँ, आपको सबसे ज़्यादा बोरोन, सिलिकन और जेनन देखना है। इसमें ही अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके जनरली सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और आप HSAB प्रिंसिपल भी जरूर देख लेना। अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तरफ। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो पूरी ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आप पूरा ही कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप देखेंगे इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा पोर्शन कोऑर्डिनेशन का ही है, और फिर ऑर्गेनोमेटेलिक का। तो इसीलिए अपने आप में ये इतने इंपॉर्टेंट है कि कोई भी टॉपिक छोड़ना मतलब सीधा सीधा मार्क्स छोड़ना गेट में। तो वैसे आपको अगर कुछ छोड़ना भी है तो आप ऑर्गल डायग्राम को तो इंक्लूड कर लें, आप ये TH डायग्राम को छोड़ सकते हैं, और काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी छोड़ सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन छोड़ सकते हैं, मेटल मेटल मल्टीपल बॉन्ड छोड़ सकते हैं। बाकी 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आपको इंक्लूड करना है यहाँ पे। लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट भी आप पूरा कर लीजिएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक आपको मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं छोड़नी है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप कम से कम देख के जाएँ। रेडियो एक्टिविटी में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आपको आती है तो वही रेडियो एक्टिविटी का सवाल घूम के आता है, तो वही जनरली पूछा जाता है। हाफ लाइफ भी फर्स्ट ऑर्डर वाली ही है, तो जनरली आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो आप इसको इतना ही पढ़ लें तो भी काफ़ी है। बायो इनऑर्गेनिक भी अगर आप पूरी कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनऑर्गेनिक जनरली देखिए आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ईजी भी है और कम भी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सॉलिड स्टेट की मैं बात करूं तो आप इसमें क्रिस्टल पैकिंग जरूर देख लीजिएगा, क्रिस्टल डिफेक्ट जरूर देख लीजिएगा, फ्रैंकल स्कॉटी खासकर, ब्रैक्स लॉ का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और जितने भी आयनिक क्रिस्टल हैं कैसे हैं, NaCl, CHCl, इनकी पैकिंग कैसे होती है, कौन सा एटम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंटल मेथड की बात करें तो आप सिर्फ UV, IR, NMR और ESR को पढ़ लें, और बाकी तो देखिए सारे रटने वाले, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपना टाइम इसमें ज़्यादा वेस्ट करें, क्योंकि कभी कुछ आते भी हैं और कभी नहीं भी आते, और कभी कभी क्या होता है कि रटने वाला ज़्यादा है तो आप ऑप्शन पहचानने में भी गलती कर देते हैं। और अगर आपको करना भी है तो ये जरूर कर लीजिए AAS, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब आते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। तो ऑर्गेनिक में देखिए गेट की ऑर्गेनिक आसान होती है, अगर आप टॉपिक वाइज जाएंगे और इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आप गेट की ऑर्गेनिक तो कर पाएंगे, और 70 to 80% ऑर्गेनिक आप आराम से कर लेंगे गेट में। सबसे पहले चलते हैं स्टूडियो केमिस्ट्री में, और इसके क्वेश्चन आपको NAT में भी मिलते हैं और MCQ में भी मिलते हैं। आप कैरेलिटीज देख लीजिएगा, सिमेट्री देख लीजिएगा, होमोटॉपिक, इनैंशोटॉपिक, डाइस्टोटॉपिक ये क्या होते हैं ये देख लीजिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये देख लीजिएगा, कन्फिगरेशनल, कॉन्फर्मेशनल ये देख लीजिएगा। अगर ये आप टॉपिक कर लेते हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी जनरली पूरी कंप्लीट ही हो जाएगी, और आपके सारे सवाल लगभग हो जाएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म में बात करूं तो आप काइनेटिक्स वर्सेस थर्मोडायनामिक्स कंट्रोल प्रोडक्ट देख लीजिएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कभी कभी गेट के क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि काइनेटिक प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो आप इसको अगर याद रखेंगे या देख के जाएंगे फैक्टर्स तो आप सही ऑप्शन में निशान लगा पाएंगे। और हैमेट पोस्टलेट देख लीजिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये जरूर देखना। और इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, अराइंस, फ्री रेडिकल ये सब आप जरूर करना। इंटरमीडिएट तो मैं आपको कहूँगा जरूर होना चाहिए। ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात मैं करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है,
तो इसमें मैं आपको कहूँगा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, या अगर आपने नहीं पढ़ा और आपको कम पढ़ना है तो आप बस इसी बात पे ध्यान दें। एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन किस रिएक्शन से होती है, वो सारी देखना, एल्डिहाइड हो चाहे कैनिज़ारो हो। और साथ में ये भी देख लेना कपलिंग रिएक्शन, हैक, सुजुकी, स्टिली, जितनी भी ये कपलिंग रिएक्शन है सारी देख लीजिएगा। पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री पूरी कर लीजिएगा, गेट में आसान पूछी जाती है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी मैं आपको कहूँगा पूरा पढ़ लेना, हेट्रोसाइक्लिक बिल्कुल मत छोड़ना, फ्री के नंबर है हेट्रोसाइक्लिक के गेट में। जनरली ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं और बहुत इजी क्वेश्चन हेट्रोसाइक्लिक में आपको देखने को मिलते हैं। बायोमॉलिक्यूल में अगर आपको करना है तो आप अमोनियो एसिड देख लीजिएगा, ये स्टेरॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, कार्बोनाइट, एलोक्लाइड्स, ये देख लीजिएगा। और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में आप वही यूवी, आईआर, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन्हें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये सिलेबस था आपका मेरी तरफ से गेट के लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो मैंने इसमें भी बहुत सारा बता दिया है, पर देखिए कम किया नहीं जा सकता क्योंकि गेट के पेपर में ऑप्शन तो होते नहीं, तो टॉपिक कोई सा भी आ सकता है, इसलिए मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। और अगर कोई इतना भी कर लेता है या इतना पढ़ के चले जाता है तो मुझे लगता है ईजिली वो क्वालिफाई हो जाएगा। और साथ में लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछ रहे थे तो वो भी मुझे लगता है सारे मैंने कवर कर लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके काम भी आएगी। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।